गर्म धूप के नीचे राम और श्याम गांव के दिल से होकर अपनी इत्मीनान से टहलना शुरू करते हैं। जैसे ही वे चलते हैं, राम और श्याम के बीच हंसी नाचती है। उनकी साझा खुशी शांत गांव में गूंजती है। राम और श्याम परिचित गांव के रास्ते पर चलते हुए, उनके कदम हल्के हैं, उनके दिल बेफिक्र हैं। उनके बीच का बंधन उनकी राह पर पंक्तिबद्ध प्राचीन पेड़ों जितना मजबूत, अटूट दोस्ती का एक मौन वादा है। उनकी हंसी गांव की कोमल आवाजों में फीकी पड़ जाती है, जो उनके जीवन के ताने बाने में बुनी गई दोस्ती का प्रमाण है। हरे रंग के चंदवा के नीचे राम और श्याम घने जंगल में प्रवेश करते हैं, जो इसके रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार है। धूप पत्तियों से छनकर आती है, जो जंगल के फर्श को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न से रंगती है। पक्षियों का गीत हवा में भर जाता है, पेड़ों के माध्यम से गूंजती प्रकृति की एक सिम्फनी। जैसे जैसे वे और अंदर जाते हैं, हवा नम मिट्टी और अनदेखे फूलों की गंध से भारी हो जाती है। वे जंगल में प्रवेश करते हैं। घना वनस्पति उन्हें जीवंत हरियाली में लपेट लेती है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर उनके रास्ते पर धब्बेदार छाया डालती है। वे अज्ञात जीवों की सिम्फनी से घिरे हुए जंगल में और गहराई तक जाते हैं। प्रकृति के आलिंगन में खोए हुए वे जंगल की शांत सुंदरता से मोहित हैं। घने जंगल में एक अप्रत्याशित उपस्थिति शांति को भंग कर देती है। एक विशाल भालू प्रकट होता है, जिसका विशाल रूप आदिम भय की छाया डालता है। दो मूर्तियां जमी हुई खड़ी हैं। उनके चेहरे दहशत से भरे हुए हैं, क्योंकि वे जंगली का सामना करते हैं। भालू रुकता है, उसकी आंखें उनकी आंखों से मिल जाती हैं। एक ठंडे इंतजार का क्षण। जैसे ही जंगल देखता है, हवा अनकही आशंका से भर जाती है, जो सामने आ रहे नाटक को देखने के लिए तैयार है। घने जंगल के पत्तों के बीच राम का विशाल पेड़ पर त्वरित चढ़ाई शुरू होती है। वह और ऊपर चढ़ता है। उसकी हरकतें तेज और सटीक हैं। वह चढ़ना जारी रखता है, प्रत्येक आंदोलन की गणना और निश्चित। पेड़ की चोटी के करीब पहुंचकर वह एक स्थिर स्थिति सुरक्षित करता है। सुरक्षित और सुरक्षित राम रुक जाता है, जंगल के फर्श के ऊपर ऊंचाई पर बैठा हुआ। घने जंगल में श्याम हिचकिचाता है। ऊंचे पेड़ एक अजेय चुनौती पेश करते हैं। श्याम के ऊपर घबराहट की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसे अपनी चढ़ाई के कौशल की कमी का एहसास होता है। अचानक श्याम की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक समाधान बनता है। नई दृढ़ संकल्प के साथ श्याम जंगल के विशालकाय को जीतने की अपनी अद्भुत योजना को लागू करना शुरू कर देता है। जंगल के दिल में श्याम धरती पर गिरता है। वह जंगल के फर्श पर गिर जाता है, शांत और मौन। वह अपनी सांस रोक लेता है, निर्जीव होने का दिखावा करता है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है, उसकी स्थिरता को दर्शाता है। जंगल के गहरे आलिंगन में एक अप्रत्याशित मुठभेड़ होती है। एक भालू घने झाड़ियों से चुपचाप निकलता है। उसका शक्तिशाली शरीर शांत वातावरण के बिल्कुल विपरीत है। श्याम बेसुध रहता है। उसका भाग्य दांव पर लगा है, क्योंकि जंगली जानवर करीब आता है। भालू श्याम के करीब आता है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह उसे सूंघने लगता है। जिज्ञासा से हवा का परीक्षण करता है। नम हवा सस्पेंस से भरी हुई है। पत्तों की हर सरसराहट तनाव को बढ़ाती है। जंगल देखता है, शांत, जैसे नाटक सामने आता है। जंगल के दिल में एक भालू श्याम के शांत रूप के पास आता है। भालू की पैनी इंद्रियां श्याम पर केंद्रित हैं, हवा का परीक्षण कर रही हैं। भालू श्याम की नाक सूंघता है, जीवन के किसी भी संकेत की तलाश में। भालू की सांस श्याम के बालों को हिलाती है, क्योंकि वह उसके कानों की जांच करता है। श्याम पूरी तरह से शांत रहता है। भालू की गहन जांच के नीचे एक अचल आकृति। भालू अपनी जीत के प्रति आश्वस्त घने जंगल की ओर अपना विशाल रूप मोड़ता है। यह भारी भरकम चलता है। इसकी छाया गहरी हरी झाड़ियों में समा जाती है। घने पेड़ इसे पूरा निगल जाते हैं, केवल सरसराहट वाली पत्तियों की गूंज छोड़ते हैं। एक बार फिर से शांति छा जाती है। जंगल अपनी जगह को इस तरह से पुनः प्राप्त कर लेता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भालू का विशाल रूप जंगल में पीछे हट जाता है। उसकी छायादार आकृति घने झाड़ झंखाड़ में समा जाती है। जंगल शांत हो जाता है। एकमात्र आवाज पत्तों की सरसराहट है,
क्योंकि खतरा गायब हो जाता है। राम की सतर्क आंखें ऊंची शाखाओं से नीचे झोंकती हैं, एक चाल चलने से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। सांस रोककर राम अपनी यात्रा शुरू करता है, हर हरकत मापी और शांत। सूर्य का प्रकाश जंगल के आवरण से होकर गुजरता है, जिससे प्रकाश और छाया का एक मोज़ेक बनता है, क्योंकि राम की हंसी घने पत्तों के बीच गूंजती है। राम की आंखें शरारत से चमकती हैं, क्योंकि वह श्याम की ओर मुड़ता है। उसकी नजर में चंचल चुनौती स्पष्ट है। उत्सुकता के एक धमाके के साथ राम का सवाल हवा में गूंजता है, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? जंगल सांस रोककर देखता है। श्याम की प्रतिक्रिया ही महत्वपूर्ण है। घना जंगल एक मूक दर्शक दोस्तों को सौहार्द का क्षण साझा करते हुए देखता है। रहस्यमय जंगल अपनी जड़ों जितना गहरा रहस्य रखता है, जो हंसी और अनकही कहानियों को आश्रय देता है। घने चंदवा से सूर्य की रोशनी छनकर आती है, जो श्याम की शांत मुस्कान को रोशन करती है। वह बोलता है, उसकी आवाज शांत और गुंजायमान है। भालू कह रहा था कि कभी भी उस पर भरोसा मत करो जो मुसीबत के समय में आपके साथ खड़ा नहीं होता है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, प्राचीन पेड़ों के बीच फुसफुसाई गई एक गहरी सच्चाई। जंगल सुनता है, उसकी पत्तियां उसकी भावना से सहमत होकर सरसराहट करती हैं। धूल भरी गांव की सड़क के किनारे राम और श्याम की आकृतियां क्षितिज पर उभरती हैं। सड़क उनके सामने फैली हुई है, जो घर की अनगिनत यात्राओं से चिकनी हो गई है। हर कदम उन्हें अपने गांव के परिचित आलिंगन के करीब लाता है। हवा धरती की गंध और आराम के वादे से भरी हुई है। गांव इंतजार कर रहा है। उनकी यात्रा के अंत में एक आश्रय गांव उनके सामने खुलता है। विशाल आकाश के नीचे देहाती आकर्षण का एक टेपेस्ट्री। श्याम बोलता है, उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। राम रुक जाता है, उसका भाव विचारशील है। श्याम के शब्दों का भार राम पर जम जाता है। उसकी आंखें चिंतन के तूफान को दर्शाती हैं। गांव इंतजार कर रहा है, राम के भीतर चल रही आंतरिक लड़ाई से अनजान। राम अब विचारमग्न है। गांव का भविष्य उसके निर्णय पर निर्भर करता है। गांव के विशाल आकाश के नीचे राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनके बीच एक मौन क्षण खिंच जाता है, जो अनकहे समझ से भरा होता है। उनकी आंखों में सच्ची दोस्ती का गहरा बंधन चमकता है। राम और श्याम एक दूसरे को देखते हैं। उनकी नजर में अटूट वफादारी का वादा होता है।